नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। शिप्रा नदी को दूषित कर रही खान नदी को देखने के लिए भोपाल से 3 सदस्य अधिकारियों का दल शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा, जहां संभागायुक्त, कलेक्टर और पीएचई के अधिकारियों के साथ उन्हें निरीक्षण किया और वहां मौजूद रहे। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर दत्ताखाड़ा घाट पर 1 सप्ताह तक लगातार धरने पर बैठे रहे। महामंडलेश्वर ज्ञानदास के विरोध और जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा शिप्रा के पानी की डी ग्रेड देने के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। शुक्रवार दोपहर त्रिवेणी के घाटों पर निरीक्षण करने पहुंची भोपाल से आई टीम ने उज्जैन, इंदौर निगम अमले व जला अधिकारियों के साथ त्रिवेणी स्थित कान्ह नदी से शिप्रा नदी में मिलने वाले पानी को रोकने के लिए बनाए गए कच्चे स्टॉप डैम को पक्के निर्माण में बदलने के लिए निरीक्षण किया है। उज्जैन में शिप्रा नदी में मिल रही खान नदी और प्रदूषित हो रहा शिप्रा का पानी को लेकर अब भोपाल के अधिकारी शिप्रा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले राघव पीपलिया स्थित स्टॉप डैम पर पाइपलाइन और डैम पर जाकर स्थिति को समझा। इसके बाद अधिकारियों ने त्रिवेणी स्थित पाल को देखा, जहां पर खान नदी का प्रदूषित पानी शिप्रा नदी में आकर मिलता है। इस दौरान भी भोपाल से आए अधिकारियों ने पीएचई अधिकारियों से शिप्रा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कार्य योजना पर सिंहस्थ मेला कार्यालय पर बैठक में प्रदूषण से बचने के उपायों पर चर्चा की गई। 3 विकल्पों में से एरिगेशन पर जोर देने का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, ओपन चैनल के माध्यम से खान नदी को डाइवर्ट करने का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरा प्रस्ताव पानी को शुद्ध कर शिप्रा में मिलाने का है। निरीक्षण दल में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN मिश्रा, जल संसाधन अतिरिक्त मुख्य सचिव ICP केशरी, नर्मदा घाटी विकास के प्रमुख सचिव मनीष सिंह के साथ उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शिप्रा में मिल रहे गंदे नाले और खान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा नदी में मिलने से बचाने के लिए CM के आदेश पर अधिकारियों का दल आया है। शिप्रा का अवलोकन किया गया है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए 3 प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं, जो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनका यहाँ पर भ्रमण हुआ था और आज जो मुख्य मुद्दा था विजिट का, जिसमें उनके द्वारा जो अलग अलग जगहें हैं उनका भ्रमण किया गया, जिसमें जो राघव पिपलिया पे खान नदी का डाइवर्सन बना हुआ है उसका भ्रमण किया गया। जहाँ से खान नदी मिलती है शिप्रा नदी में, उस जगह पे भ्रमण किया गया। जहाँ से नर्मदा का पानी छोड़ा जाता है उसका भ्रमण किया गया। और उसके साथ फिर बैठकर जिस विभिन्न विभाग थे, चाहे वो इंदौर नगर निगम हो, उज्जैन नगर निगम हो, WRD हो, NVDA हो, सभी के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया गया कि क्या समस्याएं हैं, कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आज की जो बैठक थी और आज का जो भ्रमण था वो एक तरीके से समस्याओं को जानने का और उन पर विचार विमर्श करने का था। 1-2 जो तात्कालिक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जो अर्दन डैम बनाया जाता है, जो अक्सर बह जाता है, जिसको पहले पक्का करने की बातें भी चल रही थी, उसको बनाने के साथ साथ राघव पिपलिया और उसके बीच में एक अन्य भी जो है वो डैम बनाया जाए। ऐसी आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है वो निर्णय एक तरीके से लिया गया है, जिससे कि ये कुशन रहे, जो आखिरी में मिल जाता है। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो उससे पहले भी एक स्टॉप डैम रहे जो पानी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिस पे अभी काम करना जो है वो शुरू किया जाएगा। कुल मिला के जो 3 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प ये है कि जो कान नदी है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए ओपन चैनल के माध्यम से। ये प्रस्ताव जो है सामने उनको रखा गया है, जिस पे उनके द्वारा विचार किया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये आया है कि जो जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो ठीक है, बीच में कहीं पर किसी जगह पर स्टॉप डैम के पीछे लिफ्टिंग की व्यवस्था करी जाए और इस पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाए बड़े पैमाने पर। ख़ासतौर पर जो सांवेर का एक साइड है जहाँ पर अभी इरिगेशन की कोई योजना नहीं बनी है, वहाँ पर इरिगेशन के लिए इस पानी को यूज़ किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर पानी अगर इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाएगा तो बाकी का जो डाइवर्सन बना हुआ है ऑलरेडी, उससे हम लोग उसको कर देंगे। तीसरा, स्रोत पे ही पूरी तरीके से ट्रीट कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर साफ पानी ही आए और वो फिर सीधा सीधा जो है शिप्रा में मिल जाए। उज्जैन में भी कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। बता दें कि शहर में 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि सभी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, बावजूद इसके ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उज्जैन जिले में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब उज्जैन जिले में 5 एक्टिव केस आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इन 5 एक्टिव केसों में से 3 मरीज चिकित्सालय में भर्ती हैं, तो वहीं 2 मरीज घर पर उपचाररत हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि सभी मरीजों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर HP सोनानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का फिर भी पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही संक्रमण का यह दौर उनके लिए ज़्यादा घातक होगा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए यह संक्रमण प्राण घातक हो सकता है। अभी अपने पास कोरोना के 5 मरीज हैं एक्टिव, उसमें से 2 को होम क्वारंटाइन किया गया है और 3 मरीज अपने पास अभी भर्ती है माधवनगर कोविड अस्पताल में। उसमें से 1 मरीज को ऑक्सीजन लग रही, बाकी 2 मरीज स्टेबल है बिना ऑक्सीजन के, उनकी स्थिति ठीक है। ये जो 5 मरीज हैं, इनमें से वैक्सीनेशन का क्या सिस्टम रहा है? इन्होंने कितने वैक्सीनेशन के डोज लग चुके थे इनको दोनों को, परंतु वैक्सीनेशन के डोज के बाद भी क्योंकि मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले भी बोला था कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपने को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, तो वो करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ भी 5 केस हो गए हैं, तो सावधानी बरतना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे खतरा कितना बना रहता है वैक्सीन और बगैर वैक्सीन वालों को? बगैर जिन्होंने वैक्सीन न लगवाया उनको तो तुरंत वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को लगवाने वालों से बहुत ज़्यादा खतरा है, उनको सीरियस गंभीर होने का ज़्यादा खतरा है। उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों के बीच शनिवार अल सुबह मजदूरों को प्लास्टिक टैंक में एक बुजुर्ग का शव तैरता मिला। इसकी जानकारी लगते ही उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस मौके पर पहुंची और नग्न अवस्था में बुजुर्ग के शव को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। मजदूरों के मुताबिक शुक्रवार शाम को उन्होंने काम बंद करने के पहले तक पानी के ड्रम का उपयोग किया था। इसके बाद सुबह काम पर लौटे तो ड्रम में बुजुर्ग का शव दिखाई दिया। यह पता चलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का शव नग्न अवस्था में है, लेकिन पजामा ड्रम के बाहर ही रखा मिला। पुलिस को आसपास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला है। इसके चलते प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि हो सकता है वे नहाने के लिए ड्रम में उतरे हैं और ज़्यादा सर्दी के कारण उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया हो। इससे उनकी मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। अज्ञात बुजुर्ग की उम्र 65 से 70 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना को देखते हुए FSL अधिकारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद शव को टंकी से बाहर निकालकर परीक्षण करवाया गया। मजदूरों के मुताबिक उन्होंने 2 दिन पहले बुजुर्ग को स्टेडियम में घूमते हुए देखा था, लेकिन ये कौन है इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है। बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नानाखेड़ा स्टेडियम जो चौराहे के पास में है, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और इसमें काफ़ी बड़ा निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है। इसमें कुछ वहाँ ड्रम्स पानी के भरे हुए काफ़ी रखे हुए थे, उनमें से एक ड्रम में एक डेड बॉडी मिली है। ये प्राइमा फेसी देखने पर काफ़ी कोई सीनियर कोई वृद्ध टाइप व्यक्ति है और लगभग 10-12 घंटे पुरानी डेड बॉडी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए उसमें PM कराया है और मर्ग कायम किया गया है। अभी जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हुई है, मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में जो घटनाक्रम है उसको भी जांच में लिया गया है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता उज्जैन के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिली। एक सूत्रीय मांग को लेकर उन्होंने मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। पूर्व में आश्वासन मिलने पर उन्होंने हड़ताल खत्म की थी, लेकिन उसके 5 माह बाद भी उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई। मध्य प्रदेश आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के आह्वान पर आज आशा कार्यकर्ता, शहरी आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों के वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इसके ज्ञापन के माध्यम से मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा 24 जून 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर आशा एवं शहरी आशा कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की वेतन वृद्धि का आदेश शासन की ओर से जारी कराने हेतु मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करने एवं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं के मुताबिक आज उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की प्रार्थना की है।
इनके अनुसार कार्यकर्ताओं को सरकार ने जो न्यूनतम वेतनामा देने का वादा किया था, कम से कम सरकार उसके अनुसार है। आशा कार्यकर्ताओं को वेतन दे जिससे उनका मान सम्मान बना रहे। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहन यादव से विधानसभा में यह प्रश्न उठाने की मांग की और आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा करने की भी बात कही। आज हम लोग मोहन जी यादव को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन देने का हमारा उद्देश्य रहा है कि जो विधानसभा सत्र चालू हो गया है, तो हमारा उनसे प्रार्थना है कि वो विधानसभा में जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा की जाए और हमारे लिए मुद्दा उठाया जाए। हमारा जो न्यूनतम वेतन है जो सरकार ने निश्चित कर रखा है, जो सरकार भी मजदूरों को 300 साढ़े 300 पर डे देने की वादा कर रहा है, उन्होंने न्यूनतम वेतन है, वो न्यूनतम वेतन तो कम से कम हमें दिया जाए। इसके लिए हम मोहन जी यादव से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हम लोग आशाओं पर ध्यान आकर्षित करें शासन प्रशासन का, ताकि हम लोगों को भी मान सम्मान पूर्वक वेतन प्राप्त हो सके। युवा मोर्चा जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनने पर नरेंद्र सिंह जलवा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विशाल रैली निकाली। उज्जैन में जगह जगह इस रैली का आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहर भर में भाजपा के झंडे लहराते दिखाई दिए। उज्जैन जिले में लगातार अलग अलग प्रकोष्ठ मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही हैं। ऐसे में घटिया तहसील के गांव जलवा में रहने वाले नरेंद्र सिंह जलवा को युवा मोर्चा का ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नरेंद्र सिंह जलवा के अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। यहां शहर के कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने आगर रोड से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जगह जगह मंच लगाकर नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। घटिया तहसील मुख्यालय से भाजपा कार्यालय तक पूरा सड़क मार्ग होर्डिंग, बैनर व मंचों से पाट दिया गया है। यहाँ करीब 100 से अधिक मंच बनाए गए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह पहला अवसर है जब किसी ग्रामीण जिलाध्यक्ष का शहरी क्षेत्र में इतना भव्य स्वागत हुआ है। प्रत्येक मंच के सामने आतिशबाजी व पुष्प वर्षा की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वह आने वाले जिला पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत झोंक देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजा जी और प्रदेश का नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व पर खरा उतरूँगा। जिसके बाद युवा मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा जो लोक शक्ति पर आयोजन रखा गया है, मैं सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से उन सभी को बधाई देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र जलवा सोलंकी जलवा को युवा मोर्चा का ग्रामीण अध्यक्ष बनाया और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की घोषणा हो चुकी है ग्रामीण की। उसी के अंतर्गत ग्रामीण के युवा साथियों के माध्यम से आज हमने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। उसमें मुख्य रूप से उन्हें हमारे सब मित्र बंधु नंदराम जी धाकड़, भाई गोपाल जी गेहलोत, भाई हमारे पीयूष भाई और भी यहाँ उज्जैन से भी सभी मित्र बंधु थे। सभी के माध्यम से आज स्वागत किया, वंदन किया और चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 10% वोट हमको बढ़ाना है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहाँ की कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को घर में दुब के रहने और गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो उज्जैन में दिन का तापमान 7 डिग्री तक घट गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो रहा है। यहाँ उज्जैन जिले में तापमान में अचानक बदलाव देखा गया। 2 दिन पूर्व तक यहाँ का तापमान सामान्य था और लोग बगैर गर्म कपड़ों के घूमते दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से चली शीत लहर ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ दिन का तापमान 7 डिग्री से भी कम हो गया है, जिसके कारण दिन में भी बाजारों में भीड़ कम दिखाई देती है और रात होते ही लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। इस कड़ाके की सर्दी को लेकर शासकीय जीवाजीगंज वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दिन का तापमान 20 डिग्री हो गया है। वहीं रात का तापमान भी कम होकर 10.7 डिग्री पर पहुंच गया है। दिन व रात दोनों तापमान में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहता है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की रफ्तार यहां 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कल से बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल सुबह शाम दोनों समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली हैं। आज भी सुबह से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण कल दिन का जो अधिकतम तापमान था वो कम होके लगभग 7 डिग्री कम होके 20 डिग्री हो गया था।
आज रात का न्यूनतम तापमान भी कम हो गया है, 10.7 डिग्री हो गया है जो 14.2 डिग्री था। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान कम हो गए हैं। इसका कारण वही है कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है और उसकी जो तेज ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस कारण तापमान कम हो रहे। मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी के रामघाट पर पुलिसकर्मी, नगर सैनिक और पंडे पुजारियों द्वारा श्रद्धालुओं के स्नान के लिए मुफ्त में गर्म जल उपलब्ध कराया जाता है। इसके पीछे का उनका उद्देश्य यह है कि शिप्रा में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को कड़कड़ाती ठंड से राहत मिल सके। ठंड शुरू होते ही सेवा कार्य भी शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा शनिवार को शिप्रा नदी के रामघाट पर देखने को मिला। यहाँ पुलिसकर्मी, नगर सैनिक और पंडे पुजारियों द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से पानी गर्म कर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। दरअसल शिप्रा नदी के रामघाट पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुँचते हैं। यह श्रद्धालु शहर के अलावा प्रदेश व देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। ठंड के मौसम में जल अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें गर्म जल उपलब्ध करवाया जाता है। यह सेवा पिछले 15 वर्षों से पुलिसकर्मी, नगर सैनिक एवं क्षेत्र के पंडे पुजारी अपने स्वयं के खर्चे पर पानी गर्म करवाकर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिल सके। जो भी बाहर का यात्री आता है उसको निःशुल्क पानी की व्यवस्था है, बाल्टी वगैरह भर के ले जाए स्नान के लिए। ठंड के जब ठंड शुरू होती है तो पानी की व्यवस्था चालू कर देते, जब तक ठंड गिरती है जब तक ये व्यवस्था रहती है। हमारे पुलिस के जवान मोहन सिंह जी जो 15 वर्ष से यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हैं, उनकी प्रेरणा से और पंडित लोटा गुरु की प्रेरणा से और हमारे नगर सैनिक होमगार्ड डिपार्टमेंट की प्रेरणा से, सभी के सहयोग से यहाँ पर 15 वर्षों से गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। क्योंकि यात्री जो 4 बजे रात से 5 बजे रात से यहाँ नदी पर स्नान करने के लिए आते हैं तो उनको बहुत नदी का पानी ठंडा चिल्ड पानी रहता है, इसलिए यहाँ पे कई बुजुर्ग लोग, महिला लोग ठंड में धुंसते हैं, इसलिए यहाँ पर निःशुल्क की गर्म के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। तमाम ताज़ा खबरें देखते रहिए। नमस्कार।